100 रुपए में चली गई 4 जाने। दुश्मनी चाहे 5 रुपए की रस्सी के लिए हो या 10 रुपए के गुटखे के लिए हो या 100 रुपए की नमकीन के लिए, दुश्मनी में यदि ईगो हर्ट हो गया ना साहब, तो यकीन मानिए कत्लेआम हो जाता है। तो राम राम भैया, कैसे आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एकेपी स्क्रीनिंग में एक नई सनसनीखेज कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। कहानी यूपी के बागपत के बड़ौद की है, जहां 100 रुपए के नमकीन के चक्कर में टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल, उनके बेटे विशाल अग्रवाल और हमलावर वरुण लुहारी की मौके वारदात पर मौत हो जाती है। कहानी आज की नहीं है, ये कहानी आज से 10 साल पहले 2016 की है, जब सोहनलाल की दुकान के बगल में जो शराब भट्टी थी, शराब की दुकान थी, अधिकतर वहां गुंडा के नाम, जो गुंडा टैक्स वसूलते हैं, वहां एक गुंडा रहता है जिसका नाम रहता है कपिल लुहारी। कपिल आए दिन वहां पर गुंडा टैक्स वसूलता है, जैसे पुराने फिल्मों में दादा लोग वसूलते थे, वैसे वहां भी वो रंगदारी वसूलता था दुकानों से। एक दिन शराब की दुकान पर शराब लेता है और फिर आता है सोहनलाल की दुकान पे और 100 रुपए का नमकीन ले लेता है। सोहनलाल पैसे मांगते और पैसे देने से वो मना कर देता है, निकल जाए। कई बार सोहनलाल ने उससे कहा, भाई पैसे तुम्हारे बाकी हैं, दे दो। यही पैसे मांगने वाली बात एक दिन उसको घर कर गई, उसका ईगो हर्ट हो गया। और ईगो हर्ट होने का मतलब ये निकला कि अगले दिन वो अपने साथियों के साथ आया और इनकी दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। उस फायरिंग से पूरे उस बड़ौद शहर में सनसनी फैल गई और सनसनी इस तरीके से फैल गई कि वहां जितने व्यवसायी थे बीच बचाव करने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आ गए और उसी लाइसेंसी बंदूक से एक गोली निकली और जाकर के कपिल लुहारी को लग गई और उसकी मौके वारदात पर मामला शांत हो गया। और 2016 से लेकर 2026 तक वरुण लुहारी इसी फिराक में था कि वह मौका पाते ही सोहनलाल अग्रवाल को मारेगा। और 2026 9 जून, गौरतलब है कि पहले से ही वरुण लुहारी पर 36 मुकदमे थे। 9 जून को वह पेशी पर गया होता और पेशी पर लौटते समय अपने साथियों के साथ वह पहुंच गया सोहनलाल की दुकान पर और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। उस ताबड़तोड़ फायरिंग में सोहनलाल अग्रवाल और उनका बेटा विशाल अग्रवाल मौके वारदात पर मर जाते हैं। उधर जो अन्य व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, बीच बचाव में वो भी गोली चलाते हैं और उस गोली से वह भी लहूलुहान हो जाता है। उसके साथ ही उसको वहां से लेकर भागना चाहते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। जैसे धुरंधर में रहमान डकैत को बचाने के लिए सारे लोग लग गए और रहमान डकैत को निकाल लेते हैं, वैसे ही उसको भी निकालने के लिए सभी लोग प्रयास करने लगे। उसके जितने भी सहयोगी थे सब लग गए, लेकिन उसे बचा नहीं पाए और उसकी भी मौत हो गई। इत्तेफाक की बात यह है कि जहां कपिल लुहारी की मौत हुई थी, उसी जगह पर उसके भाई वरुण लुहारी की भी मौत हो जाती है। पुलिस उसके पिता को, जो कि एक लेक्चरर हैं, उनके पिता को थाने ले जाती है, पूछताछ करती है। उधर जितने व्यवसायी हैं, जितने व्यापारी हैं, भय और आतंक का माहौल व्याप्त है उनके बीच, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है उनका एनकाउंटर कर दे,
अब आगे इनकाउंटर होगा कि क्या होगा, ये तो शासन और प्रशासन स्तर की बात है। लेकिन क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? क्या 100 रुपए के चक्कर में 4 जानें चली गई? क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है 100 रुपए? तो ये थी आज की कहानी, और एक नई कहानी के साथ आगे मैं उपस्थित रहूंगा आपके एकेपी स्क्रीनिंग में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल आज का प्रहरी एकेपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।